नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 अप्रैल 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की चौथी यात्रा है और इस विशेष अवसर पर उन्हें श्रीलंका सरकार की ओर से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने श्रीलंका के साथ गहरी मित्रता निभाई हो। सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता और साझा मूल्यों का प्रतीक है। भारत न केवल पड़ोसी है बल्कि एक सच्चा मित्र भी है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने भारतीय मूल के तमिल समुदाय के 10,000 करोड़ रुपए की आवासीय और सामाजिक योजनाएं भी घोषित की हैं। भाजपा 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाएगी और यह पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है। राजस्थान सहित कई राज्यों में देश में आज भाजपा की सरकार है। भारतीय जनसंघ ने अपने बढ़ते क्रम में भारतीय जनता पार्टी का रूप धारणा किया। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की नींव रखी गई और अपनी स्थापना के साथ ही भगवा का रंग राजस्थान में तेजी से चढ़ा। राजस्थान 1990 से लेकर अब तक करीब 5 बार भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है। भाजपा ने अपने गठन के साथ ही अपने पैर फैलाने शुरू किए और वर्ष 1980 में हुए चुनाव में 32 विधायकों ने जीत दर्ज की। भाजपा के 85 विधायकों ने इसमें जोरदार जीत भी हासिल की है। राजस्थान में करीब 4 साल पहले चलाए गए रास्ता खोलो अभियान को अब प्रदेश भर में चलाया जाएगा और इसको लेकर राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरि सिंह मीणा ने राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र में बताया कि रास्ते संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर जारी निर्देशों के बावजूद राज्य के जिलों में भ्रमण और विभिन्न स्तर पर जन सुनवाई में राज्यों की भूमि और अतिक्रमण को लेकर शिकायतें प्राप्त होती है। रास्तों पर किए गए अतिक्रमण से रास्तों के उपभोग में परेशानी होती है। बच्चों को स्कूल में लाने ले जाने वाली बाल वाहिनी के कलापुर्जे कसने की कवायद शुरू हुई है। शिक्षा विभाग ने बाल वाहिनी में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर सख्ती शुरू की है। कहा है कि अगर किसी बाल वाहिनी में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त सीट नहीं है और बच्चा खड़े स्कूल जा रहा है तो ऐसे वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अनेक हिस्सों से बाल वाहिनियों में बच्चों को ठूस कर ले जाया जाता है और जिससे वे हादसों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में विभाग ने सख्ती का फैसला लिया है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के संचालकों ने इस संबंध में आदेश भेजे हैं। राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां पर सरकारी आभूषणों से माता का श्रृंगार किया जाता है। यही नहीं, नवरात्र के दौरान पुलिस पहरा देती है और आरती के समय पुलिसकर्मी सलामी देते हैं। यह मंदिर झालावाड़ जिले में मुकुंदरा पर्वतमाला की मनोहर पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में मां यहां दर्शन देने आती है। झालावाड़ में 30 किलोमीटर दूर अनासवर के निकट ग्राम पंचायत लावासल के गांव बाड़िया में मुकुंदरा पर्वतमाला के बीच राता देवी का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इन दिनों माता रानी के इस धाम की आभा बहुत ही धार्मिक होती है। भरतपुर के डीग जिले में 4 साइबर ठगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने जा रही है। चारों साइबर ठगों ने साइबर ठगी के पैसे से अवैध संपत्ति अर्जित की। जब पुलिस को पता लगा तो उन्होंने साइबर ठगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। चारों साइबर ठगों की करीब 1 करोड़ 25 लाख की अचल संपत्ति है। डीग एसपी ने बताया कि डीग जिले के जुरहरा पहाड़ी थाना इलाके के 4 साइबर ठगों की चल संपत्ति कुर्क की जाएगी और इसके लिए कोर्ट से परमिशन मांगी गई है। कुर्क की कार्रवाई में एक स्विफ्ट कार, क्रेटा कार और आलीशान मकानों की कुर्की होगी। आरबीआई ने जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज में 10 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी करे हैं। आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि नए नोटों का डिजाइन पहले से जारी किया गया महात्मा गांधी सीरीज के 10 रुपए और 500 रुपए के नोटों के समान ही होंगे। नए नोटों पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे और पहले जारी किए गए सभी 10 रुपए के नोट पूरी तरह से वैध मुद्रा बने रहेंगे। राजस्थान में आईएएस अधिकारियों से लेकर सभी विभाग सचिवालय कार्मिकों की रोजाना की कार्यालय में उपस्थिति की हाजिरी का काम मोबाइल ऐप से किए जाने की तैयारी है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने सीएमओ में अनुमोदन को प्रस्ताव भेजा है। जानकारी के अनुसार एआईडी की सचिव उर्मिला राजौरिया की मार्फत गए प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद मोबाइल ऐप से हाजिरी के काम को पूर्णतः लागू किया जाएगा और अभी कुछ ही विभागों में मोबाइल ऐप से अटेंडेंस हो रही है। जल्द ही इसे सभी जगह लागू किए जाने का प्रस्ताव है।
राजस्थान जल संसाधन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 14 मुख्य अभियंताओं के तबादले किए हैं, जबकि 8 अभियंताओं को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारियां दी है। इस सूची में कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। विभाग ने भुवन भास्कर को मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव जल संसाधन जयपुर नियुक्त किया है। अमरजीत सिंह को मुख्य अभियंता, अतिरिक्त सचिव और सचिव इंदिरा गांधी नहर बोर्ड जयपुर लगाया गया है। इसके अलावा प्रदीप रुस्तगी को हनुमानगढ़, जितेंद्र दीक्षित को गुण नियंत्रण व सतर्कता और अजय त्यागी को मुख्य अभियंता बांसवाड़ा के पद पर दिया है। विभागीय फेरबदल को जल परियोजनाओं में गति लाने की दृष्टि से अहम माना जाता रहा है। राजस्थान में अलवर जिले के सरस्रिका के टहला रेंज क्षेत्र में 31 मार्च को लगी आग अभी तक काबू में नहीं आई है। इसके अलावा अकबरपुर और सिलीसेड़ के पहाड़ के पास में भी आग है। टहला रेंज में लगी आग को बुझाने के लिए 5 दिनों से वन विभाग की टीम जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मार्च के महीने में सरस्रिका कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया था। इसके बावजूद भी आग नहीं बुझा पा रहे हैं, क्योंकि तेज हवाएं आग को फैलाने में सहायक है। कर्मचारी आग को बुझाने का प्रयास करता है, लेकिन हवा के कारण आग आगे बढ़ जाती है। सरस्रिका टाइगर रिजर्व के जहाजपुरा का जंगल, थाई एनिकेट का जंगल, ऊंधा नाला का जंगल को आग ने घेर रखा है। देश भर में सरसों तेल के लिए मशहूर जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को अब तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृषि विभाग की ओर से प्रसंस्करण इकाई लगाने पर अनुदान दिया जाएगा। लगातार महंगे होते जा रहे खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर रखने के साथ ही उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का तेल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार किसानों के लिए छोटी ऑयल मिल स्थापित करने में सहयोग करेगी। कृषि आयुक्तालय ने विभाग के अधिकारियों को योजना की क्रियान्विति के लिए निर्देश दिए हैं। योजना में सबसे पहले किसानों से तिलहन प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई आज राजसमंद दौरे के तहत पिपलांतरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र का अवलोकन किया। इस दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन संरक्षण एवं विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव सहित प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पिपलांतरी सरपंच अनीता पालीवाल और स्थानीय न्यायाधीश व ग्रामीण मौजूद थे। झुंझुनू नगर परिषद की सीमा के विस्तार को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक नया मोड़ आया है। कलेक्टर ने पूर्व में शामिल किए गए 23 राजस्व गांवों में से 15 को हटाने का संशोधित प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही चिड़ावा नगर पालिका में जुटे हुए राजस्व गांवों को भी हटाने की सिफारिश है। गौरतलब है कि 25 मार्च को जारी अधिसूचना में नगर परिषद की सीमा में 23 गांवों को शामिल किया गया था, जिसके बाद से ही विवाद जारी था। भरतपुर के हलीना थाना इलाके में चोरों ने अनाज मंडी के अंदर 5 दुकानों को अपना निशाना बनाया। अनाज मंडी के अध्यक्ष योगेश जिंदल ने बताया कि चोर 2 दुकानों के अंदर करीब 11 लाख रुपए की चोरी कर ले गए हैं और वहीं 3 दुकानों के चोरों ने सिर्फ ताले तोड़े। घटना के समय मंडी में तैनात दोनों गार्ड सो रहे थे। सुबह 5 बजे उन्होंने ताले टूटे देखे तो व्यापारियों को जानकारी दी। घटना को लेकर अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद रखने का निर्णय किया गया है। अलवर में द अलवर सेंट्रल अलवर कोऑपरेटिव बैंक होप सर्कस मुख्य सर्किल से संविदा पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नौकरी से हटाने वाले अफसर को वन मंत्री ने फटकार लगाई है। मंत्री ने कहा कि कर्मचारी को वापस लगाओ, वरना खुद भी तय कर लो कि राजस्थान में कहां जाना है। संविदा पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी को तुरंत कैसे हटा सकते हैं। वन मंत्री संजय शर्मा शनिवार को हाउस में सुनवाई कर रहे थे, तभी अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी ने अपना परिवाद सुनाया। संविदा पर नौकरी लगी महिला की वन मंत्री ने पूरी बात सुनी और उसके बाद ऑपरेटिव बैंक अलवर के MD को फोन लगाया। अफसर को फोन पर ही कहा कि इस महिला को अचानक क्यों हटाया, इसे वापस लगाओ, और यह भी कहा कि आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं उससे लगता है कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, आप खुद तय कर लेना कि राजस्थान में कहां जाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।